एक दिन बुद्ध और भिक्षुओं और भिक्षुनियों का एक बड़ा समूह एक गांव से गुजर रहा था। बुद्ध ने एक बड़े छायादार पेड़ को चुना ताकि समूह गर्मी से थोड़ी देर आराम कर सके। वह अक्सर ऐसे समय को शिक्षा देने के लिए चुनते थे और इसलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जल्द ही गांव वालों ने आने वाले शिक्षक के बारे में सुना और बहुत से लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठा हुए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, एक मंचला युवक किनारे खड़ा होकर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शहर से उसके गांव की ओर यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग थे और प्रत्येक के पास बेचने या सिखाने के लिए कुछ न कुछ था। भिक्षुओं और ग्रामीणों की उमड़ती भीड़ से अधीर होकर वह बुद्ध पर चिल्लाया, चले जाओ, आप बस हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। आप शिक्षक यहाँ कुछ सुंदर शब्द कहने के लिए आते हैं और फिर भोजन और पैसे मांगते हैं। लेकिन बुद्ध इन अपमानों से विचलित नहीं हुए। वे शांत रहे और प्रेमदया की भावना प्रकट की। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस व्यक्ति से आगे आने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने पूछा, युवा महोदय, यदि आपने किसी के लिए एक सुंदर उपहार खरीदा है लेकिन उस व्यक्ति ने उपहार स्वीकार नहीं किया है, तो वह उपहार किसका है? इस अजीब सवाल ने युवक को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगता है कि उपहार अभी भी मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने ही इसे खरीदा था। बिल्कुल ऐसा ही है, बुद्ध ने उत्तर दिया। अब आपने मुझे शाप दिया है और मुझ पर क्रोधित हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपके शापों को स्वीकार नहीं करता, अगर मुझे बदले में अपमानित और क्रोधित नहीं होना पड़ता, तो ये शाप आप पर वापस आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उपहार अपने मालिक को वापस लौट जाता है। युवक ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से बुद्ध को प्रणाम किया। यह एक स्वीकृति थी कि एक मूल्यवान सबक सीखा गया था और इसलिए बुद्ध ने सभी को सुनाने के लिए निष्कर्ष निकाला। जैसे एक दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, जैसे एक शांत झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है, ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं या कार्य करते हैं वह अच्छे के लिए है। अच्छाई हमेशा अच्छाई को पीछे छोड़ देगी और नुकसान हमेशा अच्छाई को पीछे छोड़ देगा, वापस नुकसान।